एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी लेकर आई हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो आपको इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द 3 पॉट्स। 3 यानी कि 3, पॉट्स यानी कि घड़ा। तो शीर्षक का अर्थ हुआ 3 घड़ा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ रिच लैंड ओनर व्हाइल डाइंग टोल्ड हिज 3 सन्स टू डिग अंडर हिज बेड। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, रिच यानी कि धनी, लैंड ओनर यानी कि जमींदार, वाइल डाइंग यानी मरते समय, टोल्ड यानी कि कहा, सन्स यानी कि पुत्र, सन यानी पुत्र, सन्स यानी पुत्रों को, डिग यानी कि खोदना, अंडर यानी नीचे, बेड यानी बिस्तर। तो क्या मतलब हुआ इसका, चलिए हम लोग देखते हैं। एक बार अ रिच लैंड ओनर, एक धनी जमींदार, वाइल डाइंग यानी मरते समय, टोल्ड हिज 3 सन्स उसने अपने 3 बेटों को कहा, टू डिग अंडर हिज बेड उसके बिस्तर के नीचे खोदने के लिए। तो इस सेंटेंस को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि एक बार एक धनी जमींदार ने अपने 3 पुत्रों से, अपने 3 बेटों से उसके बिस्तर के नीचे जमीन पर खोदने के लिए कहा। Some days later, the sons dug there and unearthed 3 pots. Some days later यानी कि कुछ दिनों के बाद, dug यानी कि खोदा, unearthed का अर्थ होता है खोज कर निकालना। तो कुछ दिन के बाद 3 पुत्रों ने, तीनों बेटों ने 3 घड़े को खोजकर निकाला, जमीन को खोदकर 3 घड़ों को खोजकर निकाला। The topmost pot contained mud. The middle pot contained the dried dung of a cow and the lowest pot contained straw. Topmost यानी कि सबसे ऊपर, मड का अर्थ होता है कीचड़ या मिट्टी, मिडिल यानी कि बीच वाला, ड्राई डंग यानी सूखा गोबर, काउ यानी कि गाय, लोएस्ट पॉट, लोएस्ट यानी कि नीचा, पॉट यानी घड़ा यानी सबसे नीचे वाला घड़ा, स्ट्रॉ का अर्थ होता है घास। तो फिर क्या हुआ, द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन्ड मड यानी कि सबसे ऊपर वाला जो घड़ा था उसमें मिट्टी भरा हुआ था, कीचड़ भरा हुआ था। द मिडिल पॉट कंटेन्ड द ड्राइड डंग ऑफ अ कॉ और जो बीच वाला घड़ा था वह सूखे गोबर से, जो कि गाय का था, वह भरा हुआ था। एंड द लोएस्ट पॉट कंटेन्ड स्ट्रॉ और सबसे नीचे वाला घड़ा घास से भरा हुआ था। Below this pot was a silver coin. What did our father wish to convey? Asked the oldest brother. Below this pot यानी कि इस घड़े के नीचे was a silver coin. उसके नीचे एक चांदी का सिक्का था। What did our father wish to convey? Asked the oldest brother. अब सबसे बड़े भाई ने पूछा या कहा कि हमारे पिता क्या कहना चाहते थे। बट नन कुड फाइंड एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी कि विवरण या स्पष्टीकरण। तो लेकिन इन सब चीज़ों को पाकर उन्हें कोई भी स्पष्टीकरण या विवरण नहीं मिल सका। फाइनली यानी अंत में, दे कंसल्टेड देयर डॉक्टर हु वॉज ऑल्सो अ फैमिली फ्रेंड।
और फिर अंत में क्या हुआ, दे कंसल्टेड यानी कि उन्होंने परामर्श लिया, देयर डॉक्टर उनके चिकित्सक से, हु वॉज ऑल्सो अ फैमिली फ्रेंड जो कि उनके पारिवारिक दोस्त भी थे। द डॉक्टर लाफ्ड एंड सेड, अब डॉक्टर हंसे और उन्होंने कहा, द इंटरप्रिटेशन इज सिंपल। इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या या अर्थ, सिंपल यानी साधारण। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ बिल्कुल साधारण है। द पॉट कंटेनिंग मड मीन्स दैट योर फादर वांटेड हिज ओल्डेस्ट सन टू हैव हिज फील्ड्स। तो वो डॉक्टर ने आगे क्या कहा कि द पॉट कंटेनिंग मड यानी कि वह घड़ा जिसमें कि कीचड़ है, मिट्टी है, मीन्स उसका अर्थ है दैट योर फादर वांटेड हिज ओल्डेस्ट सन टू हैव हिज फील्ड्स। क्या कहा कि जो बर्तन, जो घड़ा जिसमें कि कीचड़ भरा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे पिता यह चाहते थे कि सबसे बड़े पुत्र को उनका खेत दिया जाए। द पॉट कंटेनिंग अ cow's tongue means he wanted his second son to have his cattle। कैटल का अर्थ होता है पशु। तो फिर आगे चिकित्सक ने कहा कि वह घड़ा जिसमें कि गाय का गोबर है, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे पिता यह चाहते थे कि दूसरे पुत्र को पशु मिले। The pot containing straw means he wanted his youngest son to have all his gold। और आगे उस चिकित्सक ने कहा, उस डॉक्टर ने कहा कि वह घड़ा जिसमें कि घास भरा हुआ है, इसका यह अर्थ होता है कि तुम्हारे पिता यह चाहते थे कि सबसे छोटे पुत्र को उसके सारे सोने मिले, यानी कि जितना भी सोना उनके पिता के पास था वह सारे का हकदार उनका छोटा पुत्र हो। एंड द सिल्वर कॉइन विल योर फादर न्यू यू वुड कम टू कंसल्ट मी, दिस कॉइन इज माई फी। और फिर उस डॉक्टर ने कहा कि और सिल्वर कॉइन का अर्थ है यानी चांदी के सिक्के से अर्थ है कि तुम्हारे पिता यह जानते थे कि तुम मेरे पास आकर मुझसे परामर्श लोगे, तो यह सिक्के मेरे शुल्क हैं। यानी कि यह जो चांदी के सिक्के हैं वह मुझसे परामर्श लेने के शुल्क हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज बी फार साइटेड। इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमेशा दूरदर्शी बनना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई हो और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और भी मेरी वीडियोस को चेकआउट करने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करके वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।